हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह ग्रुप डी का हमारा 13वां सेट है। इसके पहले हम 12 सेट कवर कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन यहाँ पे 26 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर है। 63 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई की लंबाई हमसे पूछ रहा है। दोस्तों, जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है वह यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है। यहाँ पे देखिए, ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। इसको हम जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा और 6 5 11 3 14 हो जाएगा। बाई टू कर देंगे, इसको काट देंगे दो से, दो सत्ते 14 आ जाएगा, दो दूनी 4 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो हीरोन्स फार्मूला आपको पता है, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है। और जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है। देखिए, यस का मान यहाँ से 72 है तो यहाँ पे लाके हम 72 रख देंगे, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 72। फिर यस में से हम एक को घटाएंगे, यानी कि 72 में से ये एक को घटा देंगे तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 2 और 7 में से अगर हम 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इंटू करेंगे, फिर 72 में से हम देखिए बी को घटाएंगे, बी का मान है, यानी कि 72 में से हम 63 को घटा देंगे, 63 और 7 70 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 72 में से हम 51 को घटा देंगे, 72 में से हम 51 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए, आधार की लंबाई यहाँ पे 63 दिया तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 63, इंटू 63। ऊंचाई हमसे पूछ रहा था, यहाँ पे ऊंचाई को रहने देंगे। देखिए, यहाँ से हम इसको आप फैक्टर कर देंगे, 9 अठे 72 हो जाएगा, 9 अठे 72 हो जाएगा। इसको हम इसको इसका फैक्टर कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 6 42, 7 6 42 आ जाएगा। इसको 9 को रहने देंगे, इसको फैक्टर हम कर देंगे, 7 3 21 हो जाएगा। देखिए, यहाँ से 9 यहाँ पर दिया, 9 यहाँ दिया तो 9 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, 9 इंटू हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ से 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, एक साथ यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक साथ यहाँ से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, 3 यहाँ है और 3 इसमें से निकालेंगे, एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। 8 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे यानी कि 63 गुणे यच हो जाएगा। देखिए, 7 9 63, यहाँ से देखिए कट जाएगा, 63 से 63 कट जाएगा, 4 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 4 यहीं 12 हो जाएगा, 12 का गुणा हम 2 में लाके कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 गुणे में 2 हो जाएगा, बराबर यच आ जाएगा, यानी 12 दूनी 24 हो जाएगा। यच का मान कितना आ जाएगा, यानी ऊंचाई की 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 दिया हुआ है। एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों का औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर ली जाती है तो पूरे समूह की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए, एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों को जो औसत आयु है वह 12 है। 36 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 12 है। उसमें देखिए एक शिक्षक आ जाता है, उसमें से एक शिक्षक आ जाता है, तो जब एक शिक्षक आ जाएगा तो 36 से कितना हो जाएगी, 37 हो जाएगी, तो इंटू यहाँ पे 37 कर देंगे। देखिए, 12 तो पहले से 37 से कम 37 हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 7 2 9 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 49 आ जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 दिया है, एक पाइप एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 90 मिनट में खाली करता है। देखिए, मान लेते हैं ए कोई एक टैंक है, वह 9 मिनट में भरता है, यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, जो भरेगा उसको हम प्लस लगाएंगे और जो खाली करेगा उसको हम माइनस लगाएंगे। बी मान लेते हैं 90 मिनट में खाली करता है, इसको हम माइनस लगा देंगे। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 90। यहाँ से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना मिनट लगेगा। देखिए, यानी इसका आधा हिस्सा भरने में कितना है, इसका तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 90 का आधा 45 हो जाएगा, 90 का आधा 45 हो जाएगा। 45 को भरने में कितना समय लगेगा, 45 को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, यहाँ देखिए 10 भरता है और एक खाली करता है, 10 भरता है और एक खाली करता है, 10 में से हम एक को माइनस कर देंगे, 10 में से एक को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा, 9 से काट देंगे, 9 पर से 45 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 29 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 दिया हुआ है। दोस्तों, आपको यहाँ से फार्मूला एक पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, पहले क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया है, इससे कट जाएगा, ये ए है और ए बी है, ए माइनस बी यहाँ से घटा देंगे, ए माइनस बी यहाँ से हम घटा देंगे, यहाँ से हम घटाएंगे यानी कि 0.026 में से हम घटा देंगे 0.02, यहाँ से 0 घटा देंगे, यहाँ से आ जाएगा 600 दशमलव, यानी कि देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 दिया हुआ है। 2600 की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष
में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करने के लिए बोला है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर का फॉर्मूला पता है कि ए बराबर होता है पी, ए बराबर पी 1+r/100 होता है, ए बराबर पी 1+r/100 होता है, पूरे की पावर यहाँ पे n होता है, ये हमारा मिश्रधन होता है, पी हमारा मूलधन होता है। तुमसे मिश्रधन ही पूछ रहा है, मूलधन दिया है 2600 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर, यहाँ लिखेंगे 2600, कोष्टक लगाएंगे 1, यहाँ पे आर का मान दिया 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20/100, समय दिया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे n की जगह पे लिख देंगे 2, इसको हम काट देंगे, 20 एक कम 20 25 100, यहाँ पे आ जाएगा 2600 पहले दिया है, इंटू हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 में एक जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6/5 आ जाएगा, इंटू 6/5, स्क्वायर है तो ये 2 बार में आ जाएगा, स्क्वायर है तो 2 बार लिखाएगा। देखिए इसको हम काट देंगे 5 से, ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, 1 26 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 520 आ जाएगा, फिर 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 एक कम 5 आ जाएगा, और इसके बाद जीरो लगाएंगे, 5 चौक पे 20 हो जाएगा, यानी 104 आ जाएगा, 104 आ जाएगा, ये 6 × 6 पहले से, 6 × 6 पहले से, तो 6 × 36 हो जाएगा, 104 × 36 कर देंगे, 104 × 36 कर देंगे, तो 6 चौक के 24, इकाई अंक 4, देखिए क्यों लिखी, इसी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 31 देखेंगे, क्वेश्चन 31 में बोल रहा है अमन और योगिता ने मिलकर एक व्यवसाय में 52,200 रुपये का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में इनको 5800 रुपये का लाभ होता है, अमन का हिस्सा यहाँ पे 1700 रुपये था, तो अमन का निवेश पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे अमन है और यहाँ पे योगिता है, अमन है और योगिता है, इनको वर्ष के अंत में इनको 5800 रुपये का लाभ होता है, वर्ष के अंत में इनको 5800 रुपये का लाभ होता है, उसमें से जो अमन का हिस्सा है वह 1700 रुपये है, अमन का हिस्सा यहाँ पे 1700 रुपये है। देखिए यहाँ से इसको हम काट देंगे, इसको जब हम काट देंगे 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा, यानी देखिए अमन और योगिता का हिस्सा टोटल यहाँ पे 58 है, जिसमें से अमन का हिस्सा यहाँ पे 17 है, तो योगिता का हिस्सा निकालेंगे तो 58 में से हम 17 को माइनस कर देंगे, 58 में से 17 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे योगिता का हिस्सा आ जाएगा 41, यानी कि 58 में से 17 माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला जब दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट किया था तो 52,200 रुपये का इन्वेस्ट किया था, कितने का इन्वेस्ट किया था, 52,200 रुपये का इन्वेस्ट किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल लाभ इनको कितने को हो रहा है, 58 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 58 का। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अमन का हिस्सा पूछ रहा था, अमन का हिस्सा यहाँ पे देखिए 70 रुपये है, इंटू हम 17 कर देंगे, इसको हम काट देंगे 2 से, इसको काट देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, इसको हम काट देंगे, इसको जब हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 6 12 2 1 कम 2, यानी कि आ जाएगा 26,100 रुपये, इसको काट देंगे हम 29 से, 29 से कम 29, इसको काट देंगे, 9 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 900, 900 का गुणा हम 17 में कर देंगे, 900 का गुणा हम 17 में कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक 17 9 153 होता है, 17 9 153 होता है, 2 जीरो पहले से, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 देखेंगे, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी से 3 गुनी थी। देखिए मान लेते हैं इनकी वर्तमान में आयु ए है और बी है, 8 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा ए -8 बी -8 हो जाएगा। बोला बी से 3 गुनी थी, तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से 3 गुनी थी तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से निकालेंगे तो ए -8 पहले से है, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 3b हो जाएगा और 8 3 का 24 हो जाएगा। देखिए ए पहले से दिया हुआ है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3b हो जाएगा, ये 8 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, चिन्ह लग जाएगा लेकिन माइनस का, यहाँ से 24 में से हम 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। आगे देखिए फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है 8 वर्ष बाद ए की आयु बी से 2 गुनी है। देखिए 8 वर्ष बाद हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए + 8 हो जाएगा, ए + 8 हो जाएगा, और इसमें भी हो जाएगा बी + 8 हो जाएगा, क्योंकि आयु तो सबके साथ साथ ही बढ़ती है ना, बी से 2 गुनी है तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा ए + 8 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 2b + 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। देखिए a - 2b, ये 8 है, उधर जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 8 8 16 यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण a यहाँ पे ला कर रख देंगे, a हो जाएगा a - 3b बराबर -16 दिया है, -16 दिया है, ये हमारा पहला समीकरण। इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए 16 में हम 8 जोड़ देंगे, 16 4 20 4 24 हो जाएगा, 16 4 20 4 24 हो जाएगा। यहाँ पे b का मान आ जाएगा 24, b का मान 24 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है ए की आयु पूछ रहा है, ये b की आयु यहाँ पे 24 हो जाएगी, तो ए की आयु हम निकालेंगे, 24 का मान ला के हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 2 यहाँ पे दिया हुआ है, a - 2b बराबर 8 दिया हुआ है, ला के हम b का मान यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा a - 2 गुणे में यहाँ पे 24 हो जाएगा, 2 गुणे में 24 हो जाएगा, 2 गुणे में यहाँ पे 24 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे b का मान आया है, b का मान यहाँ पे 24 है, तो ला के यहाँ पे b का मान हम ला के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस हो जाएगा 24 दूना 48, 24 दूना 48 हो जाता है, 48 बराबर यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे a बराबर आ जाएगा
8 इधर माइनस उधर जाके यहाँ से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। 8 8 16 यानी कई अंक 6 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 56 आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 33 दिया हुआ है। यदि यक्स और 250 का मध्य अनुपाती यहाँ पे 50 है तो यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट ए बी होता है, मध्य अनुपाती होता है, मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट ए बी। देखिए मध्य अनुपाती यहाँ पे दिया हुआ है 50, मध्य अनुपाती यहाँ पे दिया हुआ है 50 बराबर, यहाँ पे देखिए यक्स ए का मान यहाँ पे दिया यक्स, बी का मान दिया 250, यहाँ पे लिखेंगे यक्स इंटू 250, 250 लिख देंगे। दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का जब हम वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल हट जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। आगे यहाँ पे बराबर हो जाएगा, यहाँ से ए वर्गमूल हट जाएगा, यक्स इंटू 250 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काट देंगे, ये 25 यानी कि 10 आ जाएगा, यक्स बराबर यहाँ पे 10 आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम यहाँ से 34 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 दिया, सात क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बढ़ते क्रम में 51 है, इनमें से सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। देखिए जो औसत होता है वो हमारा बीच की संख्या होती है, औसत हमारी बीच की संख्या होती है, यानी कि देखिए अगर हम यहाँ पे 51 को, अगर यहाँ पे औसत 51 दिया हुआ है तो जो 7 संख्या होगी यानी कि इसके पहले 3 संख्या होगी, इसके पहले 3 संख्या होगी 1 2 3 और इसके बाद 3 संख्या होगी, इसके बाद भी 3 संख्या होगी, क्योंकि जो औसत होता है वो हमारा बीच का होता है, औसत हमारा बीच का होता है। देखिए इसके पहले जो विषम संख्या आएगी उसको हम चेक करेंगे, इसके पहले विषम संख्या आ जाएगी। विषम संख्या देखिए पहले उसको बोलते हैं जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या बोलते हैं, जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 50 देखिए कट जाएगा, उसके पहले एक अंक और जाएंगे तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, इसके पहले 49 आ जाएगा, 49 के बाद देखिए 48 कट जाएगा, देखिए फिर 47 नहीं कटेगा, 47 नहीं कटेगा, फिर देखिए 46 कट जाएगा लेकिन 45 नहीं कटेगा, मतलब 3 संख्या हो जाएगी 45 47 49, इसके पहले 3 संख्या हो जाएगी, इसके बाद भी 3 संख्या आ जाएगी, इसके बाद 51 52 के बाद 53 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 53 हो जाएगा, फिर 54 नहीं होगा, यहाँ पे 55 हो जाएगा, 56 नहीं होगा, यहाँ पे 57 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इनमें से सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी विषम संख्या देखिए यही ना है, सबसे छोटी विषम संख्या इनमें से 45, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 35 है। क्वेश्चन 35 में बोल रहा है मनोज को 50% की छूट पर एक नया पर्दा मिला है, यदि मनोज को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 251 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं। मनोज ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया। देखिए 50% का जो मान होता है यानी कि 50 बटे में यहाँ पे परसेंट हट जाएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 बटे में 2 आ जाएगा, ये हमारा होता है सीपी, ये होता है हमारा, ये हमको दिया छूट यानी डिस्काउंट दिया है, यानी कि यहाँ से देखिए सीपी और एसपी के यहाँ पे रेशियो ले लेंगे तो यहाँ पे सीपी का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 1 रुपये अगर इसमें छोड़ दे देंगे तो 1 रुपये बराबर ही यहाँ पे 250 दिया है, 1 रुपये बराबर 251 दिया है, तो जो यहाँ पे देखिए छूट जो दे रहा है वह 251 रुपये ही दे रहा है, अगर वो छूट नहीं देता तो वह 251 रुपये में बेचता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम यहाँ पे 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 दिया हुआ है। देखिए 100 आदमियों के लिए 13 हफ्तों का राशन की व्यवस्था है, जब 30 और आदमी उनमें से 7 जुड़ जाते हैं तब यह राशन कितने हफ्तों तक यह चलेगा। देखिए M1 D1 M2 D2 वाले पर हम लगा देंगे सवाल, M1 D1 बराबर M2 D2 वाले फार्मूले पे क्वेश्चन को हल कर देंगे। देखिए टोटल आदमी 100 है, टोटल आदमी यहाँ पे देखिए 100 है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, कितने दिन का इनका राशन है, 13 दिन का राशन, इंटू 13 हो जाएगा बराबर M2, मतलब देखिए यहाँ पे M2 जब 30 आदमी उनके साथ और जुड़ जाते हैं, मतलब 100 आदमी में 30 आदमी और जुड़ जाते हैं, 100 आदमी प्लस 30 आदमी और जुड़ जाते हैं तब यह राशन कितने हफ्तों तक चलेगा। तो यहाँ पे दिन का मतलब यहाँ पे इंटू D1 हो जाए D2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको ऐसे रहने देते हैं, इसमें जोड़ देंगे तो 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा इंटू D2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए हम इसको 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे और 13 से यहाँ से 13 काट देंगे, यहाँ पे D2 का मान आ जाएगा 10, D2 का मान यहाँ पे आ जाएगा 10, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 देखेंगे। अभिजीत अपनी सामान्य चाल की 3/7 चाल से चलने पर अपने कार्यालय व 24 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगेगा। टाइम हमसे पूछ रहा है। देखिए जो चाल होती है वह समय का उल्टा होती है, चाल जो होती है वह समय का उल्टा होता है। चाल हमको दिया है 3/7, चाल दिया है 3/7, तो समय हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, यहाँ से टाइम निकालेंगे, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, टाइम बराबर आ जाएगा टी बराबर यहाँ पे 7/3 इंटू टी। इनका देखिए वह देरी से पहुंचता है, 24 मिनट की देरी से पहुंचता है, इसका हम अंतर लेंगे टाइम का, माइनस टी हो जाएगा बराबर 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। यहाँ से देखिए इसको हम हल कर देंगे, बटे में 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 कम 3 यानी कि यहाँ पे 7 टी हो जाएगा, यहाँ पे 7 टी हो जाएगा, माइनस 1 3 3 माइनस 3 टी,
3t बराबर यहाँ पे 24 दिया है। देखिए 7 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, यहाँ से देखिए इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ से 7t में से हम देखिए 3t को यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4t बटा में 3 आ जाएगा, यहाँ साल करेंगे 4t बटा में 3 बराबर यहाँ पे हमको 24 दिया हुआ है। इसको हम काट देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा। यहाँ से t बराबर जब निकालेंगे इधर भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा, छत्री के यहाँ पे 18 मिनट आ जाएगा, छत्री के यहाँ पे 18 मिनट आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम यहाँ से 38 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 दिया हुआ है। देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:3:2 दिया है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 992 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन हमसे पूछ रहा है। देखिए इसका घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। देखिए यल बी एच का अनुपात हमको दे दिया है, यल अनुपाते बी अनुपाते एच का अनुपात हमको दे दिया है। यहाँ मान लेते हैं 5x और 3x और 2x मान लेते हैं। यहाँ पे दिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे दिया 992 मीटर स्क्वायर। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दो कोष्टक में यल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू यल होता है। देखिए यहाँ पे 2 रहने देंगे, यल का मान देखिए यहाँ पे 5x है, बी का मान यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पंत यहीं 15x स्क्वायर हो जाएगा, 15x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी इंटू एच कर देंगे तो यहाँ पे देखिए बी दिया है 3x, एच दिया है 2x, 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच इंटू यल कर देंगे तो यहाँ से 2 का गुणा 5 में कर देंगे, 2 5 10x स्क्वायर हो जाएगा, 2 5 10x यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है वह 992 मीटर स्क्वायर दिया है, बराबर हो जाएगा 992 मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम 2 से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौकी 8, 1 9 2 9 18 हो जाएगा, 2 छक 12, 496 आ जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ से जब हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 5 11 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1 2 1 3 आ जाएगा, 31x स्क्वायर आ जाएगा, 31x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम इसको काट देंगे, 31 से काट देंगे, 31 से कम 31 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 का 18 यहाँ से काट देंगे, 31 से कम 31 हो जाएगा, 31 और 9 9 40 हो जाएगा, 9 9 18 186 आ जाएगा। फिर 6 से काट देंगे, तो यहाँ पे पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी देखिए अगर हम 31 का अगर 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 496 आना चाहिए। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 6 कम 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 कम 16 16 32 16 3 48 48 से 49, यानी कि 16 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, 16 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। एक्स बराबर जब हम निकालेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे आ गया 16, एक्स स्क्वायर का मान 16 आ गया, एक्स बराबर निकालेंगे तो एक्स बराबर 4 आ जाएगा, एक्स बराबर 4 आ जाएगा, एक्स बराबर 4 आ जाएगा। फिर ला के 4 यहाँ पे ला के मान रख देंगे, एक्स का मान 4 आया, 4 ला के हम यहाँ पे रख देंगे, 5 गुणा हम 4 में कर देंगे तो 5 चौके यहाँ पे 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। फिर एक्स का मान ला के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12, 4 3 12 आ जाएगा। फिर 12 दूनी, सॉरी यहाँ से देखिए एक्स का मान यहाँ पे 4 है ना, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। फिर एक्स का मान ला के यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 20 12 और 8 इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। देखिए दोस्तों आपको पता है जो इसका आयतन होता है वो यल इंटू बी इंटू एच होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। आयतन बराबर यहाँ से निकालेंगे, क्वेश्चन हमसे आयतन ही पूछा तो यल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, यल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, बराबर यहाँ से लिखेंगे 20 इंटू 12 इंटू 8 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से देखिए 12 दूनी 24, यानी 240 हो जाएगा इंटू 8, इसका 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौकी 32, इकाई अंक देखिए यहाँ पे 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 39 देखेंगे। एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसके परिमाप की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों जो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वह 4 गुणे में भुजा होता है, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे में भुजा, भुजा की जगह पे हम यस मान लेते हैं, भुजा की जगह पे यस मान लेते हैं। सबसे पहले हम यस निकालेंगे, यानी समचतुर्भुज की जो भुजा निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यस बराबर अंडर रूट d1/2 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस d2/2 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाता है। यस बराबर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए d1 का मान यहाँ पे दिया 10, d1 का मान 10 दिया, d2 का मान यहाँ पे 24 दिया, यानी कि d1 की जगह पे अगर हम 10 रख देंगे, 10/2 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 5 10, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 स्क्वायर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख के दिखाते हैं आपको, 10/2 का होल स्क्वायर प्लस 24/2 का यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका ले लेंगे हम अंडर रूट, इसको हम काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, इसको हम काट देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, ये 12 बार। इसका जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा, देखिए अंडर रूट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ये 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा, ये हमारा बराबर यस हो जाएगा, यानी कि यस का मान हम निकाले हैं। 25 में 144 हम जोड़ देंगे तो यहाँ जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और एक अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे
जब अंडर रूट हटेगा तो 169 जो है 13 का वर्गमूल होता है, 13 का वर्गमूल होता है, यस बराबर 13 आ गया। देखिए परिमाप आपको पता ही है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे में भुजा, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे में भुजा, 4 गुणे में यस यानी कि 4, यस का मान यहाँ पे दिया है 13, यस का मान दिया 13 चौके 52 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 देखेंगे। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। यदि दोनों भागों का अनुपात यहाँ पे दिया है 7:5, तो छोटे भाग को यक्स मानकर इस स्थिति में दर्शाने वाला समीकरण हल करना है। देखिए यहाँ पे छोटा वाला जो भाग यहाँ पे दिया है वह यक्स दिया है, छोटा वाला भाग यक्स दिया है, तो यहाँ पे 10 अधिक है, बड़ा वाला भाग यहाँ पे 10 अधिक है, तो यहाँ पे बड़ा वाला जो भाग हो जाएगा वह यक्स प्लस 10 हो जाएगा, यक्स प्लस 10 हो जाएगा। जो इनका अनुपात दिया है वह 7:5 दिया है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे यक्स बाई यक्स प्लस 10 बाई यक्स बराबर यहाँ पे दिया है 7/5 दिया है, इसका अनुपात दिया है 7/5। देखिए इसका अनुपात जब हम निकालेंगे तो यक्स प्लस 10/x हो जाएगा, और इसका अनुपात दिया है 7:5। इसका देखिए हम तिर्यक का मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक का मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू यक्स प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x। देखिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा ऐसा समीकरण दिया हुआ है इससे मैच नहीं कर रहा, देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है इससे, ये हो जाएगा 5 इंटू यक्स प्लस 10 प्लस 7x, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 41 देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे 41 देखिए, क्वेश्चन 41 दिया हुआ है 1/20 10/90 का कितना प्रतिशत है। देखिए 1/20 10/90 का कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं हम यक्स प्रतिशत है, यक्स बटा में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 20 से काटेंगे 20 से कम 20 बच्चे 100 हो जाएगा, 20 बच्चे 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 0 से 0 काट देंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 9 को गुणा हम 5 में कर देंगे, 9 × 5 = 45 आ जाएगा, 9 × 5 = 45 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देखिए, यक्स व्यक्तियों को एक काम 34 दिन में पूरा करने का ठेका दिया गया था, 3 व्यक्ति बीमार के कारण काम पर नहीं आते हैं और शेष व्यक्तियों ने 35 दिनों में काम को पूरा कर दिया, तो यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए यम1 डी1 वाला यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, यम1 डी1 बराबर यम2 डी2, यहाँ पे यक्स व्यक्ति है तो यहाँ पे हम यक्स लिख देंगे, इंटू ये 34 दिन में काम करते तो यहाँ पे लिख देंगे 34 बराबर 3 व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, मतलब यक्स में से हम 3 को माइनस कर देंगे, यक्स माइनस 3, शेष व्यक्ति या 35 दिनों में काम पूरा करेंगे यानी कि इंटू 35 कर देंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 34x बराबर यहाँ पे 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 35x हो जाएगा, माइनस इसका 35 में हम 3 को गुणा कर देंगे, 3 × 5 = 15 के यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 1 10 हो जाएगा, यानी कि 105 आ जाएगा। देखिए ये 34x है, इधर 35x है, इधर ला के माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 35 में से 34 को माइनस कर देंगे तो यक्स बच जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा, ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, यक्स बराबर यहाँ पे 105 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 देखेंगे, अमित 2 वस्तुओं को 360 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी पर उसे 10% की हानि हो जाती है, पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, परसेंट हट जाएगा तो 20/100 आ जाएगा, 20/100 आ जाएगा, इसको हम काट देंगे 1/5 आ जाएगा, 20 25 यानी 1/5, 5 आता है, ये हमारा सीपी होता है, और ये प्रॉफिट दिया, ये 1 रुपये के यहाँ पे ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, ऊपर वाला देखिए ऊपर वाला जो यहाँ पे दिया रहेगा लाभ दिया रहेगा तो यहाँ पे लाभ लिखेंगे, हानि दिया रहेगा तो यहाँ पे हानि लिखेंगे। देखिए यहाँ पे रेशियो हम ले लेते हैं सीपी और एसपी का, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी का हम रेशियो लेंगे। देखिए सीपी बराबर यहाँ पे 5 दिया है, 5 रुपये दिया, 1 रुपये का उसको लाभ अगर कमाना तो बेचेगा कितने में, बेचेगा वह 6 रुपये में। आगे दिया 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10/100, इसको जब हम काट देंगे 10 यानी कि 1/10 आ जाएगा, ये होता है सीपी, नीचे वाला हर समय सीपी ही होता है। और यहाँ पे देखिए हानि दिया तो यहाँ पे हानि ले देंगे, ये किसकी हानि हो रही है, मतलब वह 10 रुपये का खरीद रहा है, सीपी उसकी 10 हो जाएगी, हानि उसकी 1 रुपये की हो रही है, बेचेगा कितने में, 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, बेचेगा वह 9 रुपये में। देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन बोला अमित 2 वस्तुओं को 360 रुपये प्रति वस्तु की दर से वह बेचता है, तो इसकी जो बेचने वाली दर उसको हम बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पे बेचने की दर बराबर करने के लिए हम यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आगे आ जाएगा 3 का, हम यहाँ से देखिए आगे हल कर देंगे, यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी निकालेंगे रेशियो में, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 × 10 में कर देंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इनका सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखिए बराबर हो गया, सेलिंग प्राइस यहाँ पे बराबर हो जाएगा। देखिए टोटल सीपी और टोटल यहाँ पे एसपी निकालेंगे, टोटल सीपी निकालेंगे तो 20 में 15 जोड़ देंगे, 20 10 30 5 35 हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो सीपी आ जाएगा वह 35 आ जाएगा, सीपी 35 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको जोड़ देंगे 18 दूनी 36 हो जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ देंगे 18 में 18 जोड़ेंगे, यहाँ पे 36 आ जाएगा, मतलब वह 35 रुपये का खरीद रहा है और 36 रुपये में बेच दे रहा है, 35 रुपया खरीद रहा है 36 में बेच रहा है, यानी कि 1 रुपये उसको लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है 35 रुपये पर, बटे में 35 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100, 5 से काट देंगे, 5 से 35, ये 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि 2 दशमलव कुछ आएगा,
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 44 वाला क्वेश्चन देखिए दिया है, इसको देखिए आप लोग इसको यस डब्ल्यू कर लीजिएगा, इसको आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 45, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वह पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है। देखिए ये पूरे को अगर हम ए मान लेते हैं, इसको पूरे को अगर हम बी मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे ले देंगे पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी दिया है, ये पूरे को हम ए मान लेते हैं, इसको पूरे को हम बी मान लेते हैं। यहाँ पे एक बार लिखेंगे ए प्लस बी, दूसरे में लिखेंगे ए माइनस बी। 3x प्लस 7 प्लस यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 7। ये क्वेश्चन में इसको हम लिख देंगे, दूसरे क्वेश्चन में हम लिखेंगे 3x प्लस 7। ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देंगे, माइनस लगाएंगे 3x माइनस 7 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए -7 है, ये +7, ये कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3 में, देखिए 3 जोड़ देंगे, 3 3 6x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -3x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको जब हम हल करेंगे तो ये 3x प्लस 7 पहले दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये -3x, और ये देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, +7 हो जाएगा। देखिए -3x ये +3x कैंसिल हो जाएगा, 7 में 7 जोड़ देंगे 14 आ जाएगा, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 6x पहले दिया हुआ है, इंटू 14 को गुणा 6 में कर देंगे, 14 6 84 आ जाएगा, 14 6 84x आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 46 दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या क्या होगी, उसी संख्या का 60% हमसे पूछ रहा है। देखिए 20% को हम 20% को अगर हम 84 में जोड़ दें, तो 20% को अगर हम 84 में जोड़ते हैं तो परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त होती है। परिणामी वही संख्या मान लेते हैं हमको 100% प्राप्त हुई, लेकिन अब बोल रहा है 84 जोड़ने पर यहाँ पे हो जाएगा 84 अपान, इसका अंतर हम देखेंगे 20 और 100 का अंतर देखेंगे तो 80 आ जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से काट देंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, इसको काट देंगे 2 एक कम 2, 2 5 10, 5 एक कम 5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 105 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोला उसी संख्या का, मतलब इसी का 60% हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 3 6, 21 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 63 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 47 दिया हुआ है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है, वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है, बोल रहा है टीवी की कीमत से 50% कम है। टीवी की कीमत अगर हम 100% मान लेते हैं तो वॉशिंग मशीन की कीमत यहाँ पे 50% आ जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत हम 62% हम बढ़ा देते हैं। देखिए वॉशिंग मशीन में अगर हम 62% बढ़ाने के लिए बोल रहा है और टीवी के मूल्य में 33% कम करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे हम 33% कम करेंगे। देखिए इसको हम काट देंगे, यहाँ से 50 एक कम 50 हो जाएगा, 50 गुना यहाँ पे 100 आ जाएगा, 50 गुना यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन बोल रहा है तो 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का मूल्य हमसे पूछ रहा है प्रतिशत, यानी देखिए यहाँ 6 वॉशिंग मशीन का, यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टीवी का पूछा तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ से हम काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, ये 2 3 6 हो जाएगा, 3 का गुणा हम 62 में कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा, 186 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा हम यहाँ पे 33 में कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा -66 हो जाएगा। फिर इसको हम जोड़ के लिखेंगे, इसको हम जोड़ जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ से हम घटा देंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 2 8, ये पहले दिया हुआ है, बटे में यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 24% की इसकी वृद्धि हो जाएगी, 24% की इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 48 देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया 63 तथा उनका अंतर दिया 7, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए दो संख्या मान लेते हैं x और y, इनका गुणनफल दे दिया x इंटू वाई बराबर हमको दे दिया 63, x इंटू वाई बराबर 63 दे दिया है, तथा उन्हीं का अंतर हमको दे दिया 7, उनका अंतर दे दिया 7, यानी कि x माइनस वाई बराबर हमको दे दिया है 7। फिर आगे बोला दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए दोनों संख्याओं को अगर हम वर्ग कर दें, यहाँ पे वर्गों का योगफल पूछा है, दोनों संख्याओं को यहाँ पे वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब होता है 2xy। आपको फार्मूला पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वाले फार्मूले पे हम तोड़ दिए हैं, इसका जब हम वर्क करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 यहाँ पे 49 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x इंटू वाई का जो मान दिया है वह 63 दिया है, यहाँ पे एक्स वाई का मान यहाँ पे लाके हम 63 रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही मान इन्हीं के वर्गों का योगफल ही हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स वाई का मान यहाँ पे 63 दिया है,
यहाँ पे हम 63 लिख देंगे बराबर यहाँ पे 49 हो जाएगा। आगे देखिए इसको हम हल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसका मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे 2×3 = 6, 2×3 = 6 हो जाएगा माइनस 2×3 = 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6×2 = 12, 6×2 = 12 बराबर यहाँ पे 49 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 49 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 49 प्लस 126 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ देंगे तो 9×6 = 15 के 5 हो जाएगा, 4×2 = 6 7 हो जाएगा 175। 175 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 देखिए। क्वेश्चन 49 में दिया एक उबर ऑटो 71 घंटे में वह 639 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसकी चाल हमसे पूछ रहा है। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। यहाँ पे देखिए एक उबर ऑटो 71 घंटे में हुआ 639 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे देखिए चाल हमसे पूछ रहा था, यहाँ पे चाल बराबर हो जाएगा दूरी का मान यहाँ पे दिया है 639 किलोमीटर, 639 हो जाएगा अपन इसकी जो समय लग रहा है 71 घंटे का लग रहा है, अपन यहाँ पे 71 कर देंगे। इसको हम काट देंगे 9 बार में तो पूरी तरीके से कट जाएगा, पूरी तरीके से यार 9 बार में कट जाएगा, ऑप्शन 9 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 दिया है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य यहाँ पे दिया 27 रुपये, जो क्रय मूल्य से 35% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 20% के छूट पर बेचा जाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 35% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करेगा तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, प्लस 35 लिखेंगे, ये प्लस 35 हो जाएगा। फिर देखिए 20% छूट देता है, जब छूट देगा तो यहाँ पे हम 20 माइनस लिखेंगे, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 35 × 20 हो जाएगा, 35 × 20 अपन में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 20 से काटेंगे 20 2500, 5 से काट देंगे 5 7 35 हो जाएगा। 35 में से 20 को माइनस कर देंगे, 20 10 30 5 35 यानी कि यहाँ पे 15 बच जाएगा, 15 माइनस 7 यहाँ पे आएगा 8। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8%, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।